गांव से 75 मीटर की दूरी पर चिमनी है। हम 20 साल के लड़का को हथियार दे रखा है, वो गांव में बजाते हथियार ले घूमता है। और जब हम देश सेवा के लिए जान दे सकते हैं तो अपना जमीन के लिए जान दे सकते हैं। गलती से कभी कभी ऐसे कांटे मिल जाते हैं जो सेना से होते हैं, जो सरहदी इलाकों में जाकर के देश के लिए लड़ते हैं। शाम के सूरज हमारा हो सकता है ढल जाए, कब हमको जान मार देगा कोई ठीक। एक स्लोगन खूब मशहूर हो रहा है, आइए ना हमारा बिहार में लगेगा गोली कपार में। लेकिन और एक स्लोगन बना समझ लीजिए, कोई भी सेना पुलिस इस प्रकार के जो लोग हैं जिनके लिए मखदूम साहब के उस बोल को अक्सर याद करना होगा आपको, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही लिखा गया था, जाने वाले सिपाही से पूछो कहाँ जा रहा है। इस वक्त के नजाकत ने पेट सेवा ही सही, लेकिन वहां जाते हैं वो लोग इस समाज से बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन उस अपेक्षाओं के बीच में मिलता क्या है वो ऐसे ऐसे लोगों से सोच लीजिए। भाई साहब बीएसएफ में है और यहाँ इनका मदरलैंड जन्मभूमि जो खतरे में पड़ा हुआ है। जरा इनसे ही जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सरहद का हिफाजत करने वाले का जमीन खतरे में है और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ घर है भैया? सर मेरा घर डफरपुर पंचायत हुआ सर। मेरा नाम बेगूसराय जिला नावकोठी थाना, और मेरा नाम अनिल कुमार पंकज हुआ। मैं फौज में है, 30 साल से बीएसएफ में जॉब कर रहा हूँ सर। मैं तकरीबन छुट्टिए में आता था और बच्चे परिवार सब मेरा यहीं रहता था। जमीन के लिए कितना दिन से लड़ रहे हैं? जमीन के लिए मेरे 4 साल हो गया है। 4 साल से अपने जमीन के लिए लड़ रहे हैं सर। और मैं जब भी आया तो मेरा बोला हमको जमीन, एक चिमनी मालिक है सुनील सिंह और राजू सिंह, जिनका घर सुनील सिंह का घर छतौना है और राजू सिंह का घर वृंदावन है। अच्छा। हमारे पंचायत के लोग हैं। आज 15 साल से वहाँ चिमनी चला रखे हैं। ठीक है, जैसे ही भू माफिया खनन माफिया का नाम आ जाता है तैसे ये तो आप सोच लीजिए कि होना तो कुछ नहीं है, क्योंकि इनका जो साख है इनका वो तो सत्यता के साथ आप समझ रहे होंगे कि बेगूसराय में खनन पॉइंट कितने प्रमाणित रूप से। खनन के कार्यालय में जाइए आपको सूची तो मिलेगा नहीं, लेकिन खनन कितने मात्रा में होता है ये तो आप ट्रकों के घर घर से आपको समझ में आ जाता होगा। यानी कि प्रशासन कान में कड़वा तेल डाल के सोया रहता है और खनन वाला जो है, आप इस तरह आवेदन लेके जाएंगे, आपको कहेंगे ठीक है देखिए ना हम आते हैं जाते हैं, उसके बाद उनसे चढ़ावा लेगा और काम खत्म हो जाएगा। तो जैसे खनन माफिया भू माफिया और चिमनी माफिया की बात आ गई वैसे बात ही खत्म हो जाता है। तो थाना उना से आगे नहीं निकले क्या आप? नहीं से हम थाना पर गए थे, सीओ साहब के पास गए, वहाँ एप्लीकेशन दिए, उन्होंने हमारा जमीन नापी करवाया। सीओ साहब ने जमीन नापी करवा दिया है सर। अच्छा। और सरकारी अमीन से जिसका बजाबते हमारे कागज भी होगा आपके पास? हमारे पास रसीद है। देखिए ये बहुत अजीब बात है कि आप जो कहते थे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उन कानून के हाथ में लंबे नहीं, सिर्फ कागज पकड़ाने के एक तरीके होते हैं। जमीन पैमाइश किया हुआ है, पैमाइश करने के बाद आपके पास फील्ड बुक की कापी है जिसके ऊपर हस्ताक्षर इतना बड़े बड़े अधिकारियों का है जिसे देखकर लगता है कि आप जो है मान जाइएगा। लेकिन यहाँ मानने वाले राजस्व कर्मचारी से लेकर के प्रधान लिपिक, मतलब जितने भी लोग होते हैं इस डिपार्टमेंट में उतने हस्ताक्षर और मोहर हैं। इसके साथ ही जो इन्होंने आवेदन किया था उस आवेदन के साथ यदि प्रशासन को, भू अर्जन विभाग को, यदि उनको लगा कि वास्तव में इनका जमीन है, खाता खसरा के हिसाब से जो भी होता है पूरा का पूरा आवेदन है, और फिर जाके पैमाइश हुआ। पैमाइश होने के बाद भी अब तक फौजी आदमी इस तरह भटक रहे हैं, मतलब इस सब होने के बाद भी सीओ साहब को दोबारा नहीं कहेगी जाए। हमारी फैमिली गया 7 बजे शाम तक थाना पर बैठा रहा, बोले जो आप कोर्ट जाइए। फिर सीओ साहब के पास भी गए हम, तो बोले आपको अभी यहाँ नहीं, आप कोर्ट जाइए। सीओ साहब बोल दिए कोर्ट जाइए। सीओ साहब ही उसको नापी कराए, किला खुट्टा करवाए हैं, थाना आके करवाया। उसको बोला जो भाई हटा लीजिए, उस दिन बोले हटा लीजिए, और दूसरा दिन हमको बोले जो कोर्ट जाइए आप। तो ये समस्या हमारी है सर। और बगल में हम 30 पेड़ आम का लगा रखे हैं। 2 बीघा जमीन को ऐसे पानी को रोक रखा गया है जहाँ हम गेहूं चाहे जो भी आटा खरीद के खा रहे हैं। मतलब खेती के हिसाब से उस जमीन को सिर्फ क्यों पता रहे, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जमीन बोल रहा है रजिस्ट्री करने के लिए सर। जमीन मांग रहा है आपसे? हमारे को जबरदस्ती बाय जबरन। उन लोग ने दबंग है, पैसा वाला आदमी है, बगैर लाइसेंसी हथियार रखा हुआ है, उसके पास एक भी लाइसेंसी हथियार नहीं है। हम लोग फौजी आदमी है, सब हथियार को पहचानते हैं, लेकिन डर से नहीं बोलते हैं। हम घर से 6 बजे शाम को बाद घर से निकलते नहीं है। जब भी छुट्टी आते हैं तो चूहा की तरह हम घर में दबके हुए रहते हैं। हर जगह गए, एसपी साहब के पास गए, डीएम साहब के पास गए, उन्होंने फोन किया जरूर जो भाई इसको क्या कर रहे हो आप लोग, इसको खाली करवाओ। अभी तक हमारा सर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।
देखिए, बहुत सारा पैमाना है कि यदि प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो भेजे गए लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चिमनी का जो सिद्धांत के अनुसार से क्या क्या रूल रेगुलेशन है उतना पता कर लेंगे, इतने में पता चल जाएगा कि अपराधी कितना बड़ा होता है चिमनी माफिया लोग। जो लोग कि दूसरे का जमीन अतिक्रमण करके इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करे हुई फौजी आदमी को, तो आप समझ सकते हैं कि उसका लिंक कितना दूर तक होगा। तो उस लिंक के आधार पर आपने कभी भी ये कोशिश नहीं किया कि जानने का कि भाई और कि जमीन तुम्हें चाहिए तो क्यों चाहिए, हम लोग कहाँ जाएंगे और वो लोग कौन हैं? नहीं, वो तो सीधे जबरन दखल कर रखा है। हम मुखिया जमीन उसका है? जमीन नहीं, जमीन हमारा है सर। उसका जिस जमीन पर चिमनी चल रहा है वो किसका जमीन है? एक साइड उसका है और एक साइड लीज पर ले रखा है। एक साइड लीज पर ले लीज पर रखा है भाई, जबरन लीज पर वाला जमीन पर भी हम साइड में ही हमारा वो ईंट रखा है और छोटा मोटा टॉयलेट बना दिया है लेबर के रखने का। एक तरफ 4 कट्ठा जमीन में हमारा मट्टी रखा है, ना तो मट्टी उठाने दे रहा है और न मेरे को कुछ मुआवजा मिल रहा है उसको और मट्टी रखने का। तो विशेष रूप से आपको समझना ये होगा कि बेगूसराय जिला अंतर्गत नावकोठी थाना क्षेत्र, नावकोठी एक ऐसा जगह है जो कि अब तक सिर्फ ग्राम पंचायत तक ही सीमित है, लेकिन नावकोठी का स्थिति और परिस्थिति ये कहता है कि अब वो किसी भी स्थिति में पिछड़ा क्षेत्र नहीं है। नावकोठी अपने आप को नगर पंचायत में तब्दील करने के लिए मुखर रूप से खड़ा है, लेकिन उस क्षेत्र में होने वाले तमाम इस प्रकार के कारनामों पर प्रशासन की नजर है। लेकिन क्या किया जाए ना कि इतना ज्यादा मुनाफा होता है कि उस तरफ बढ़ेंगे क्यों? कई ऐसे हत्याकांड हैं जिस पर पर्दा अब तक निकला नहीं, खास करके डफरपुर पंचायत जिसके अंदर 2-3 गांव आते हैं, टकनपुरा, छतौना और कौन कौन से गांव हैं? छतौना, वृंदावन सर, ये नैया टोला है सर, पछियारी। ये तमाम गांव वो गांव हैं जिनकी आबादी अंशतः 1000-1200 के आसपास है। और इन गांवों में रहने वाले लोग लगभग ऐसे शोषित हैं, ऐसे पीड़ित हैं जिनको 2-4 आदमी मिल लेबर कास्ट मजदूर के लोग हैं सर। उतना और वहां जाकर के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, जैसे खनन हो गया और भू माफियागिरी हो गया। जमीन की खरीद बिक्री कितनी हो रही है आजकल वहां पर? गांव से 75 मीटर की दूरी पर चिमनी है। हमने प्रदूषण विभाग में भी लेटर दिया, उन्होंने अपना आके जो भी लिखा और चला गया, कुछ उसका हुआ नहीं सर। तो हर जगह हम जा चुके हैं। अब मैं यही सोचूंगा जो कहीं आप लोग के थ्रू आदरणीय नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी को कहीं इसका भनक लगे, जो हमारा इंसाफ मिले, नहीं तो बोल देंगे तो हम तो बिहार से ही चले जाएंगे। अगर घर पर डर से हमने देखिए, पैसा यदि प्रशासन को मिलता रहे तो चिट्ठी और पत्र जो है ना, काला अक्षर भैंस बराबर होता है। वो भी फौजी आदमी, पता है मुझे वो पत्र तो जरूर देगा, अनुशासन के रूप से सही बिल्कुल चलेगा, लेकिन यहाँ के प्रशासन में शर्म तो है नहीं। शर्म बिल्कुल नहीं है कि जो आदमी सरहद पर काम कर रहा है, जो आदमी देश के लिए काम कर रहा है, उसके गांव में उसकी मातृभूमि को, उसके अपनी जमीन को लूट करके कोई लेना चाहता है और आप देखरेख भी नहीं करते हैं, तो आपकी नौकरी बेकार है। बेकार है आपकी नौकरी, जिसके वजह से आपको तनख्वाह मिलता है, जिसके वजह से आपके कंधे पर सितारे चमक रहे हैं, जिसके वजह से वर्दी है। आप उस वर्दी वाले के सहयोग नहीं करते हैं, सहयोग उनका करते हैं जो आपको चढ़ावा देता है। तो हद बात लग रहा है मुझे। और घर में आपके अलावा कौन कौन रहते हैं? फैमिली है सर, मेरा भाई है, हम 10 परिवार हैं उसी जमीन से खाने वाले। अच्छा, जब आप चले जाते हैं तो आपके बच्चे और आपकी पत्नी यहीं रहती है? हाँ, यहीं रहती है। तो वो लोग दहशत में रहते होंगे हमेशा? दहशत में शाम को निकलते हैं, शाम के बाद निकलते नहीं हैं। सब 18-20 साल के लड़का को हथियार दे रखा है, वो गांव में बजाते हथियार ले घूमता है। गांव का ऐसा माहौल है? ऐसा माहौल है सर। और हमारे पीछे तो ज्यादातर पड़ा हुआ है जो कहीं उसको हो जो इसको हम खत्म कर दें और जमीन को हड़प लें। उसका मेन मकसद है जमीन रजिस्ट्री कराने का। जिस ऐसे तंग करेंगे, पानी रोकेंगे कि हमको जमीन, अगर हम कर देते हैं जमीन रजिस्ट्री वहां पर, तो वहां पर 2500 बीघा जमीन लोग डर से रजिस्ट्री कर देगा। हम नहीं किए हैं, इसीलिए वहां पर जमीन रुका हुआ है। एक हम ही शख्स हैं उस गांव में जो लड़ने वाले हैं जब अपना जमीन के लिए। जब हम देश सेवा के लिए जान दे सकते हैं तो अपना जमीन के लिए जान दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम वर्दी पहने इसलिए डिसिप्लिन के तहत चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। बाद में देखते हैं इसका क्या नतीजा होता है। वो तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमेशा से एक कोशिश होता है कि आपको किस तरह से उलझाया जाए, फंसाया जाए, लेकिन कुछ विधित होता है और जिसके अनुसार जो भगवान के द्वारा लिखा हुआ है वही होते रहता है। इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपने अनुसार काम करते रहते हैं। उनको गलती से कभी कभी ऐसे कांटे मिल जाते हैं जो सेना से होते हैं, जो सरहदी इलाकों में जाकर के देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके गांव में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तब इस तरह आके अड़ जाते हैं।
आशा और विश्वास करता है। सब लोगों को लगता है कि एक फौजी आदमी है, ये हारेगा तो हमारा भी कुछ ना कुछ होगा। एक आशाओं के साथ उन तमाम लोग वो इनकी आस देख रहे हैं, आखिर ये लड़ रहे हैं तो हमारा भी कुछ निजात होगा। लेकिन ऐसे लोग जो कि चिमनी चला रहे हैं, चिमनी के बाद और चिमनी का विस्तारीकरण चाहते हैं, जबकि सरकार पॉल्यूशन के हिसाब से आपसे जबरदस्ती चिमनी बनवाया। आज का रात चिमनी बनाने के बाद भी आप ईंट भट्ठा का उद्योग को बंद कीजिए, क्योंकि इस ईंट भट्टे को उद्योग को बंद करने में बहुत सारी परेशानियां हैं। बहुत सारे लेबर बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारे काम करने वाले बेरोजगार होंगे, आपके विकास पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लेकिन वहां जो लोग हैं, जब उनको आप प्रताड़ित करेंगे तो हम भी कहेंगे कैसे चिमनी तो बंद हो जाना ही चाहिए। जिसको गुंडा चला रहा है, माफिया चला रहा है, भू माफिया चला रहा है, जो प्रशासन के साथ गांव से फौजी आदमी को परेशान कर रहा है, तो इसका बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। यदि अब भी प्रशासन की नींद नहीं खुलती है तो मैं सोचूंगा कि शायद यहाँ सुशासन सिर्फ राग है। और जिला में एसपी साहब का वैसे भी अखबार बहुत कम हो गया है। लोग दूर सुदूर इलाके में, गाँव में बहुत दहशत बनते हैं। शाम ढले लोग यूं ही बंदूक लेके घूमते रहते हैं और गोली मारकर बता ही देते हैं आपको कि हमारे पास बंदूक है। बस जरूरत है तो आपको आने की, पता करने की, ऐसे लोगों से मिलने की जो लोग की खुलकर कैमरे और माइक पर कह रहे हैं कि हमारे पंचायतों में छोटे छोटे बच्चे कमर में पिस्तौल लेके घूमते हैं, लहराए हुए घूमते हैं, कुछ के कदम भी लड़खड़ाते होंगे। ये आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, आज शाम के सूरज हमारा हो सकता है ढल जाए, कब हमको जान मार देगा कोई ठीक नहीं है सर। बस यही। जय हिंद जय भारत। हाँ देखिए, जय हिंद जय भारत तो उसके बाद जब हमारे पास आ गए हैं तब तो ये तो संभव ही नहीं है कि अब आप मार दीजिएगा तो हम छोड़ देंगे आपको। कानून के तहत ही आपको फांसी के तख्ते पर टंगवाइए देंगे, इतना तो गारंटी है। फौजी आदमी हैं, हम फौजी आदमी रहे हैं तो हमको बहुत गुमान है इस चीज़ का। और शायद प्रशासन को इस चीज़ समझना होगा कि आपके अकवाल क्षेत्र में अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर जाने वाला एक व्यक्ति जो सरहद पर लड़ता है और उसे ये आशा नहीं है कि वो कल की सूरज को देख पाए, तो दुर्भाग्य कहिए आपके नौकरी पर, आपके पैसे पर, आपके कस्मों पर, आपके वादे पर। मैं कोच चाहता हूँ आपको लगता है तो आप जाके देखिए, वरना है कुछ फौजी लोग भी हैं यहाँ पर, अंत में तो आएंगे ही आएंगे। जब कानून हार जाएगा, थक जाएगा, तब तो अपना हाथ तो है ही। जय हिंद जय भारत।